हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा उकलाना में भाजपा प्रत्याशी निकिता गोयल के समर्थन में अब वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे, जहां पर लोगों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर रणबीर गंगवा ने मतदाताओं से वोटों की अपील करते हुए कहा कि आप सभी इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी निकिता गोयल को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर यहां का चेयरपर्सन बनाएं ताकि उकलाना का विकास हो। उन्होंने कहा कि अगर आप भारी मतों से जिताकर यहां से चेयरपर्सन निकिता गोयल को बनाते हैं तो मैं आपसे एक वायदा करता हूं कि आपको किसी भी कार्य के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं यहाँ की एक अहम भूमिका निभाते हुए सप्ताह या 10 दिन में खुद उकलाना आऊँगा और आपकी सभी समस्याओं का समाधान करूँगा। उन्होंने बताया कि आपको सरकार के पास किसी कार्य के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सरकार के रूप में वह खुद यहाँ पर आपके बीच पहुँचेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। उन्होंने कहा कि उकलाना के विकास के लिए आप यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं ताकि उकलाना का चहुमुखी विकास हो सके। कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी निकिता गोयल को लड्डुओं से तोला गया और उन्हें आश्वासन दिया गया कि इस बार उकलाना की जनता निकिता गोयल को भारी मतों से विजयी बनाएगी और उकलाना की चेयरपर्सन चुनने जा रही है। जिस पर निकिता गोयल ने उकलाना के मतदाताओं का धन्यवाद किया और कहा कि छत्तीस बिरादरी के लोग एकजुट होकर अब भाजपा के साथ लगे हुए हैं और इस बार उकलाना में ट्रिपल इंजन सरकार बनने जा रही है, जिससे उकलाना का चहुमुखी विकास होगा। उन्होंने कहा कि आपको कहीं भी कार्य के लिए नहीं जाना पड़ेगा, मैं आपके बीच रहकर मुख्यमंत्री से मिलकर आपके सभी विकास कार्य करवाऊंगी और उकलाना को एक अच्छा साफ सुथरा शहर बनाने का काम करेंगे। आपको पता ही है कि आने वाली 10 तारीख को नगर पालिका का चुनाव है और इस चुनाव में आप लोगों का वोट तय करेगा कि यहाँ की चेयरमैन कौन हो नगर पालिका का। आप लोगों से विशेष तौर से अपील करने के लिए, आपसे निवेदन करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम आपके पास आई है कि आप अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल वाला बटन दबा करके भारी मतों से यहाँ से निकिता गोयल जी को जिताने का काम करें। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्टेट के अंदर भी है, सेंटर में भी है और विकास कार्य कौन करेगा? सरकार करेगी। अगर कोई और कोई गलती कर दी, कोई आपसी की बात में, कोई और में, कोई जात पात पर लेकर के, तो फिर हमें पछताना पड़ेगा। क्योंकि कोई अगर और बन जाता है तो जैसे ठीक कह रहे थे श्रीनिवास जी, तो क्या करें जी, सरकार नहीं है। इसलिए जो पहले कोई गलतियां करी वो गलतियां ना करके सरकार में शामिल होने के लिए आप लोगों के पास मौका है। 10 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल वाला बटन दबा करके और यहाँ से इनको जिताने का काम करें। और जब ये यहाँ से जीतेगी तो स्वाभाविक है फिर जो विकास कार्य है उसके बाद आ नहीं आएगा, क्योंकि और कोई जीत जाता है तो फिर कई चीजें ऐसी होती है जो नगर पालिका से यहाँ से प्रस्ताव भेजने होते हैं, फिर सरकार जो है वो काम करती है। और यहाँ तो श्रीनिवास जी भी हमारे बहुत पुराने पार्टी के कार्यकर्ता है, सीधे सबको जानते हैं, चाहे मुख्यमंत्री महोदय है, चाहे सेंटर के अंदर हमारे जितने भी नेता है। और जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से उम्मीदवार जीतती है तो स्वाभाविक है यहाँ की जो गली है, नाली है और डेवलपमेंट के काम है। और हमारे जो संकल्प पत्र में भी हमने कहा है कि हम शहरों को हरा भरा शहर बनाने का काम करेंगे, हम स्वच्छ शहर बनाने का काम करेंगे, वहाँ भी जो मूलभूत जरूरियात है उस सारी को पूरी करने का काम करेंगे। ये पूरी केवल सरकार कर सकती है। इसलिए आपसे विशेष तौर से गुजारिश करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए विशेष तौर से आया हूँ। और अभी मंडी वाले कह रहे थे, मंडी में गया था तो बोला जी हमारे MLA नहीं है, तो उनको कह दिया ठीक है, मैं पड़ोसी हल्के से बरवाड़ा से MLA हूँ और आप इस निकिता जी को यहाँ से जिताओ। अब तक मैं 10 दिन में आप लोगों के बीच में बैठ करके, मंडी में बैठ करके और आपसे पूछूंगा कि काम है यहाँ के, यहाँ पास तो नगर प्रस्ताव तो निकिता जी से पास करवाएंगे और सरकार के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ से पास करवा करके आपको दूंगा। जिस तरीके से बरवाड़ा में काम चल रहा है उसी तरीके से यहाँ उकलाना के अंदर भी चला करके इस शहर को भी सुंदर शहर बनाने का काम करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन इसके लिए मैं पुनः आपसे गुजारिश करूंगा, आज देखिए 7 जगह चुनाव, अम्बाड़ा का मैं प्रभारी हूँ। मैं आपको बता दूं कि अम्बाड़ा के अंदर 20 वार्ड है, एक मेयर का
21 के कमल के फूल खिला करके भेजेंगे। नायब सिंह सैनी जी को देने का काम करेंगे। आज इस तरीके का माहौल है। अब मैं अभी धारूहेड़ा और रेवाड़ी भी कल गया था, परसों मैं यहाँ सोनीपत भी गया था। हर जगह पे एक माहौल बना हुआ है। इसलिए जो माहौल बना हुआ है उसके अंदर उकलाना को भी आप शामिल करने का काम करें। और आज तो केवल हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर, अभी आपने देखा होगा रिजल्ट आया पश्चिम बंगाल के, एक तरफा एक नहीं आई। आसाम में देख लिया होगा, मतलब 140 सीटों से 100 से भी पार कर गए। इस तरीके का माहौल आज पूरे देश के अंदर है। तो उकलाने वाले आप लोग भी नारे नारे हो, इसके अंदर शामिल हो गए सारे, हो गए तो देखो एक काम करना पड़ेगा। आज 6 तारीख है, 3 दिन बीच में रह गए, चौथा दिन चुनाव है। ये 4 दिन चाहे किसी का बिजनेस है चाहे कोई दुकानदारी है तो बाद में कर लियो 4 दिन बाद। ये 4 दिन जो है कोई अगर इधर उधर कोई हो उसको आप मनाने का काम करें। हो सकता है कोई श्रीनिवास से नाराज हो, कोई और किसी से नाराज हो। पार्टी में 100 चीजें होती है, कई बारी कोई काम एक आध जगह नहीं होते तो वो नाराज हो जाता है। इनको एक छोटी बात दूर करके हमें अपने उकलाना के विकास के लिए, उकलाना शहर सुंदर शहर बने, यहाँ पे अच्छे विकास कार्य हो, इसके लिए हम कहीं कोई और कोई इधर उधर हो तो उसको भी ये कहो भी कमल के फूल वाले बटन दबाओ, वोटों को खराब ना करो। करोगे ये काम? सारे करोगे तो देखो 10 तारीख को वोट पड़ेगी और 10 तारीख को शाम को 6 बजे तक एक वोट आपने डलवाने हैं, कोई रह ना जाए। और सारे वोट अगर आप डलवा लोगे तो फिर 10 तारीख को वोट पड़ेगा, 13 को गिनती होगी और 13 को जब गिनती होगी तो सुबह 10 बजे रिजल्ट आ जाता है। आजकल तो रिजल्टों की है, आपको आपके फोन पर भी टीवी पर भी ये सुनने को मिलेगा कि निकिता गोयल जी बाकी सबकी जमानत जब्त करा करके उकलाना नगर पालिका से भारी मतों से विजयी हुई। मतलब ये होगा तो निश्चित तौर पर आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपके यहाँ से सीवर की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे गलियों की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, शहर को सुंदर बनाने की बात हो, सारे काम आपके बीच में होंगे। यही कहने के लिए आज आपके बीच में आए थे। तो पे होना है, आज ये वातावरण बना रहे हैं क्योंकि असली लड़ाई तो बूथ की है। हम बूथ पर बैठ करके लिस्टों को संभाल करके, पर्चियों को बांट करके, खेले बच्चे संभाल करके 10 तारीख को पूरी लड़ाई लड़ेंगे बूथ के ऊपर। लड़ाई का मतलब अपनी कोशिश करेंगे, किसी झगड़ा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे और अपने कैंडिडेट को अपने बूथ से 52% 54% वोट जरूर दिलाएंगे। अगर इतने दिलाएंगे तो जीतेंगे, नहीं तो भाई को गलती कर दोगे तो 5 साल तक अगला यही कहता था, जैसे जयप्रकाश कहता है, नरेश कहता है मेरे तो बढ़ गया, MP बढ़ गया, हमारी तो सरकार नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरी चलती नहीं है। अगर ये सुनना है तो इसी बात करना। अगर ये सुनना है कि आपके प्रस्ताव पास करके भेजती है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बाद इसको मंजूर करते हैं तो यहाँ पर विकास की घड़ी लगे, इस बात के लिए कमल के फूल को भूलना नहीं। देश में मोदी जी की सरकार है, नायब सैनी जी की सरकार है, यहाँ पर गंगवा जी है हमारे साथ, यहाँ पर भी ट्रिपल इंजन की सरकार बने। पहला इंजन मोदी जी, दूसरा इंजन नायब सैनी और तीसरा ट्रिपल इंजन की सरकार उकलाना में बने। निकिता गोयल प्रस्ताव पास करके 2 जरूरतों की बात होगी, जनता की बात होगी, उसको भेजेंगी और वहाँ से मुख्यमंत्री जी करोड़ों की ग्रांट, सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ वो देते हैं, दे रहे हैं सब जगह। तो हम इसके बाद चुनाव के बाद एक रैली भी मुख्यमंत्री जी पे कराएंगे, यहाँ पर डिमांड रखिए, बहुत अच्छा विकास कराएंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ 10 तारीख को कमल के फूल के ऊपर वोट लगाना। मैं एक जयकारा लगाऊंगा, जीतेगा भी जीतेगा कमल का फूल, जीतेगा जीतेगा भी जीतेगा कमल का फूल, जीतेगा जीतेगा भी जीतेगा कमल का फूल, जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे यही अपील करूंगा कि आने वाली 10 तारीख को पहला बटन कमल का है, उस पर कमल का फूल का बटन दबा करके हमारी बेटी निकिता गोयल को एक वोट दे करके भारी बहुमत से जिताएं
क्योंकि ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और नीचे नायब सैनी जी की सरकार है और तीसरी सरकार जो नगर पालिका की है, जहां से नीचे से पायदान से चालू होने वाला काम है, ऊपर से ग्रांटें आएगी। नितिका जी और श्रीनिवास जी बहुत ही बढ़िया काम कराएंगे, मैं ऐसा आश्वासन देता हूँ। और एक बार फिर आप सभी का जो यहाँ पर मेरी छोटी सी अपील पर इतनी धूप में यहाँ अपना कीमती समय देने के आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत।